राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद भाग 30। वृंदावन परित्यज्यो पादमेकम न गच्छति। गतांग से आगे। ललिता अर्धरात्रि में श्री वृंदावन प्रवेश करती हैं। उसे रोना आ रहा है। रोते हुए वो यही सोच रही हैं कि मैं कैसे सांत्वना दूंगी अपनी स्वामिनी को। फिर मन में आता है, क्या पता श्याम सुंदर आ जाए। रोते हुए हंसती हैं, ललिता पागल बनाया श्याम ने तुझे, वो नहीं आएंगे। उनके सामने ललिता है तो वो ललिता के होकर बतियाते हैं, और उनके सामने कुब्जा हो तो उससे भी वो सम है। ललिता गंभीर हो जाती है, तो सम को प्रेम करने की आवश्यकता क्या थी। हमारी फूलों सी कोमल श्री राधिका की कैसी दशा बना दी है। ललिता का देह अब थक गया है। वो चली कहाँ है। दिन भर वो वृंदावन की सीमा में ही तो बैठी रही थी, किंतु थक गया है उसका देह। वो अब टूट गई हैं। उसको अब पक्का विश्वास हो गया है कि श्याम सुंदर अब नहीं आएंगे। बरसाना की ओर मुड़ चुकी है ललिता। कैसे जाऊं बरसाना, जाना तो पड़ेगा। जाना तो है, क्या कहूंगी। रुक जाती हैं ललिता, क्या कहूं। और मैं कहूं कि श्याम सुंदर नहीं आए, तब क्या लाडली के प्राण बचेंगे। वो जीवित रह पाएंगी अपने शरीर को। ओहो, ललिता सखी ने देखा सामने ब्रह्माचल पर्वत है, वहीं स्वामिनी विराजमान है। उचक्कर देखती हैं ललिता, सब सखियां भी वहीं हैं। अब नहीं हिम्मत हो रही। ललिता बैठ जाती हैं, वहीं बैठ जाती हैं। वो रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, वो चिल्लाने लगती हैं, श्याम सुंदर। वो इसी नाम को चीख कर बोलती हैं, क्यों किया ये सब, क्यों। नहीं आना था तो बोल देते ना, क्यों ये सब झूठ पर झूठ। अब मैं क्या करूं। नेत्र लाल हो गए ललिता के। मुझे उत्तर चाहिए, मुझे बताओ ये ललिता क्या करे। चिल्लाई ललिता। तभी ललिता, तू जा जा और गहवर बन के सघन कुंज में मेरी प्यारी को ले आ। श्याम सुंदर। ललिता के नेत्रों से अब आनंद अश्रु बहने लगे। ओहो, ललिता ने देखा चारों ओर वृक्ष लता सब हरे हो रहे थे। रात्रि में भी फूल खेल उठे थे। ललिता चली। अब इसकी चाल तेज थी, इसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। ललिता आ गई, ललिता आ गई। चंद्रावली ने दूर से देख लिया, क्या श्याम सुंदर उसके साथ हैं। श्री राधा रानी रंगदेवी की गोद में है। वो उठने का प्रयास करती हैं, उठकर बैठ भी जाती हैं। बताना चंद्रावली, क्या उसके साथ श्याम सुंदर हैं। श्री राधा रानी फिर पूछती हैं। चंद्रावली चुप हो जाती हैं। क्या हुआ। कांपती आवाज में लाडली ने फिर पूछा। ललिता को अब सब देख रहे हैं। उस पहाड़ी से अकेली आई हैं। ओहो, सब सखियों का हृदय बैठ गया। क्या हुआ, बताओ ना, मुझे भी तो कुछ बताओ। श्री राधा रानी फिर पूछती हैं। ललिता को सब देख रही हैं। आत्मविश्वास से भरी चल रही है ललिता। चंद्रावली ने रंगदेवी से कहा, चाल देखकर तो लगता है कि श्याम सुंदर को अपने साथ ही लाई है, किंतु श्याम सुंदर दिखाई नहीं दे रहे। ललिता अब चढ़ रही हैं पहाड़ी पर। वो पहुंची अपनी स्वामिनी के सामने, और ललिता अत्यंत आतुरता पूर्वक, बताना मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं। श्री राधा रानी पूछ रही हैं। ओहो, देह काला पड़ गया है। देखने पर लगता है ये जीवित कैसे हैं। ललिता, क्यों चुप है तू, कुछ तो बोल। क्या हुआ, तू अपने कार्य में सफल नहीं हुई क्या। श्री राधा रानी ने पूछा। हे प्रेममयी श्री राधा, आपकी जिस पर कृपा हो वह असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। फिर मेरे ऊपर तो आपकी पूर्ण कृपा है ना। ललिता बोली।
अब पहेली ना बुझा, बताना मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। श्री राधा रानी अधीर हो उठी हैं और समस्त सखियां भी जानना चाहती हैं कि कार्य में ललता सफल हो गई तो श्याम सुंदर कहाँ हैं। श्याम सुंदर कहाँ हैं? श्री राधा ने फिर पूछा। ललता सखी ने हाथ पकड़ा श्री राधा रानी का। मैं उठ नहीं सकती ललते, ललता बोली, बस उस सामने कुंज तक। श्री राधा रानी उठी, ललता हाथ पकड़ के ले गई। सामने कुंज है। कुंज के भीतर प्रवेश करते ही पीतांबर की फहरान, ये कौन? श्री राधा रानी ने पूछा। और तभी वो श्याम सुंदर मुड़े। ओहो ललते, ये कौन है? मेरे मनमोहन, मेरे गिरधर या जलधर, ये श्याम मेघ तो नहीं? या ये कोई नील विद्युत है? ये कौन है? श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। श्याम सुंदर को देखते देखते श्री राधा रानी का श्रीअंग जो काला पड़ गया वो वापस गौर हो गया। केस जटा बन गए थे, वो सुंदर बेड़ी बन गई। सुंदर नीली साड़ी, चंद्रमा को भी लज्जित करने वाला अद्भुत वही रूप सौंदर्य। श्री राधा रानी अब मुस्कुरा रही हैं। अब क्यों इतने दूर खड़े हो प्यारे? आओ और अपनी प्यारी को हृदय से लगा लो। ये सुनते ही श्री राधा रानी शर्मा गई। श्याम सुंदर ने दौड़कर अपनी प्राण प्रिय को हृदय से लगा लिया और दोनों के हृदय धीरे धीरे एक हो गए। सखियां सब आ गईं। सब सखियां अब आनंद के अश्रु बहा रही हैं। तभी देखते ही देखते वो कुंज पुष्पों से भर गया। उस कुंज में नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे। उन पुष्पों का सौरभ फैलने लगा श्री वृंदावन में। श्री वृंदावन महक उठा। एक दिव्य सिंहासन प्रकट हो गया। उस सिंहासन में सखियों ने श्याम सुंदर को श्री राधा रानी के साथ विराजमान किया। हमारी श्री किशोरी जी कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारी श्री जी आज कितनी आह्लादित हैं। देखो सखी, देखो। फिर इसी तरह ग्वाल सखाओं के कन्हैया भी उनको मिल गए थे और मैया और बाबा का दुलार उनके ही पास में ही था। गोपियों का गोविंद उनकी मटकी आज भी फोड़ रहा था। सिंहासन में विराजमान युगलवर आज सबको दर्शन दे रहे हैं। तभी प्यारे, अब तो कभी नहीं जाओगे वृंदावन छोड़कर? श्री जी पूछ रही हैं। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर बोले, मैं वृंदावन छोड़ता ही नहीं हूँ प्यारी। फिर ये सब क्या था? ललता ने पूछा। लीला, मेरी लीला, मेरी प्यारी का दिव्य प्रेम इस संसार में प्रकट हो। प्रेम किसे कहते हैं ये संसार जाने, इसीलिए ये लीला होती है। श्याम सुंदर मुस्कुराए और अपनी प्यारी की ओर देखा। वो अपने प्यार में डूबी हुई थी। बड़े प्रेम से सब सखियों ने आरती की ताकि इस रस भरी जोड़ी को किसी की नज़र न लगे। यह श्री राधिका का प्रेम अनुवाद अब यहीं विश्राम लेता है। जय जय श्री राधे श्याम।